Hello everyone, welcome back. This is Nehal Zawar. This video is about what mistakes do we commit during our CA preparation. So first mistake that we commit is choosing a wrong faculty. Always remember before purchasing any lecture, you have to watch demo lectures of those faculty at least once, because इट इज़ लाइक यू आर स्टडिंग द एंटायर सब्जेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर एंड अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो उनके बारे में समझ लो थोड़ा, क्या आपको उनकी टीचिंग समझ आ रही है नहीं आ रही है. तो इसलिए नाउ डेज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वॉच डेमो लेक्चर्स ऑफ एनी टीचर. ठीक है. सेकेंड मिस्टेक दैट वी एज अ स्टूडेंट कमिट इज वी डू नॉट हैव प्रॉपर प्लानिंग. Now we have Gemini, now we have ChatGPT, now we have Claude, we have so many AI tools. You simply have to give them the time duration that we are going to face, like when is your exam, what date today are you starting with, what are your status of completion, and he'll literally give you the entire duration with what particular time do we have to complete this syllabus and everything related to that with revision. So remember to have a proper plan. Okay. थर्ड मिस्टेक दैट वी कमिट इज बैकलॉग. इट्स ओके, बैकलॉग सबके होते हैं, बट बहुत सारे लोग जो है वो बैकलॉग देखते हैं, बैकलॉग पड़े रहता है एंड देन दे फील लाइक नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है करके दे पास इट एंड देन दे डीले विद द अटेम्प्ट और इट कॉस्ट देम एन अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. बट अगर बैकलॉग हो रहा है ठीक है, आज बैकलॉग हो रहा है कल तुम ज़्यादा जागो. यू शुड हैव दैट करेज कि आज अगर नहीं हो पाया तो मैं कल करूँगा, कल नहीं हो पाया तो संडे करूँगा. सो वी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ, वी शुड हैव दैट करेज टू फेस द बैकलॉग्स. बैकलॉग पहले तो होने मत दो, बट प्रैक्टिकली होता है कि हर किसी का होता है. ऑल इंडिया रैंक 1 का भी होगा, ऑल इंडिया रैंक 50 का भी होगा, एक जिसको अटेम्प्ट लगा है उसका भी बैकलॉग होगा. इट इज़ ऑब्वियस, अब आप उसको तो नहीं रोक सकते, बट बैकलॉग को कवर करना इज़ अ टास्क एंड विच अगर आप कर रहे हो then you are actually good to go with the exam. You are actually deserving to pass the exam. So backlog आप लोग को पहले तो नहीं करना है. अगर हो जाता है तो make sure you clear it. Do not overthink about it कि backlog हो गया तो मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता. It is fine. सबका होता है, सब क्लियर करते हैं, तुम भी कर लोगे. ठीक है. उसके बाद जो मिस्टेक होता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो. यार कुछ सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी. इफ़ यू डू नॉट डू राइटिंग प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन एग्जाम. जैसे कि अकाउंट्स हो गया, FM हो गया, इवन SM भी बोलूँगी. SM में भी अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, इवन आई डिड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ SM. मुझे लगा कि SM तो हो जाएगा, बट जब मैं एग्ज़ाम देने गई आई वॉज नॉट एबल टू राइट एनी ऑफ द आंसर्स. लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे जो MCQs है ना सिर्फ उसी में मार्क्स आए हैं. मैंने जो थ्योरी लिखते हैं आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर एनी मार्क्स इन इट. लाइक बहुत कम 11 मार्क्स आए हैं मेरे उसमें, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ जो भी होता है थियोरी के मार्क्स. सो लिखना सीखो यार. अगर आप लिखोगे नहीं ना यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर. आई एम टेलिंग यू दिस. कॉस्टिंग में पता है यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर, रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज, एवरीथिंग, बट लास्ट मोमेंट आप लोग को वही नहीं याद आता है कि इसका फॉर्मेट कैसा था. आई एम टेलिंग यू बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि फॉर्मेट ही नहीं याद आ रहा है, अरे इसका फॉर्मेट क्या था, क्योंकि आदत हो जाती है ना कि हाँ चलो ये देख लिया हो गया. फॉर्मेट तो नहीं देख पाते अपन, याद नहीं कर पाते. एक बार हैंडी प्रैक्टिस कर लो यार. आई एम टेलिंग यू विल रिग्रेट इट लेटर ऑन इफ़ यू डू नॉट डू इट नाउ. ठीक है. उसके बाद जो एक मेजर प्रॉब्लम है जो शायद CA एस्पिरेंट ही नहीं हर कोई इस दुनिया में फेस कर रहा है, वो है ओवर थिंकिंग. ठीक है यार, मतलब आई एम टेलिंग यू ओवर थिंकिंग होगा ही. ओवर थिंकिंग इज़ वेरी नेचुरल एंड हम उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते क्योंकि वो होगा ही ऑब्वियसली. मेरे साथ भी बहुत होता था. मैं सोचती थी कि यार अगर ये नहीं हो पाया तो आगे क्या होगा, मेरा अटेम्प्ट डिले हो जाएगा, फिर एज फैक्टर, फिर ये फिर वो. मतलब ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट एक सोल्यूशन, एक मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचने जाए तो एक चीज़ ये है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वैसे ही आपका टाइम ख़राब हो रहा है. आप ओवर थिंक इसीलिए कर रहे हो कि आप पास हो जाए, और आप पास होने के लिए पढ़ नहीं रहे हो तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है. प्रैक्टिकली इट इज़ कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और आप कर रहे हो, राइट. सो यू नीड टू काम योर सेल्फ. तो इसके लिए क्या करें, मेडिटेशन कर लो. अगर मेडिटेशन से हो जाता है तो बिकम अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल. सुबह जल्दी उठोगे तो मंदिर चले जाओ, है ना, सो दैट यू फील अ बिट रिलैक्स. अगर नहीं हो पा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गाने सुन लो उसी वक्त, थोड़ा पढ़ाई छोड़ के सो जाओ थोड़ा टाइम.
तो यू शुड फाइंड वेज इन योर ओन वेज कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो रहे हो, कि आपकी ओवर थिंकिंग कब दूर हो रही है। यू योर सेल्फ एनालाइज कि आप किस तरीके से शांत हो रहे हो, किस तरीके से यू आर बिल्डिंग अ फोकस ऑन योर स्टडीज़। क्योंकि इस टाइम पे इफ़ यू डू नॉट स्टडी ऑब्वियसली आपका टाइम ख़राब होगा, आपका अटेम्प्ट डिले होगा, तो वो तो हमें करना है नहीं। तो इससे अच्छा कि फाइंड वेज कि आप किस तरीके से रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, सो दैट आप खुद को काम कर लो एंड आप पढ़ाई कर पाओगे तो फोकस हो पाएगा, है ना। सो दिस इज़ ऑल वॉट आई वॉन्टेड टू से कि ठीक है यार, मतलब मिस्टेक्स हर कोई करता है, और इसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी भी है जो आप ये वीडियो देखने के बाद भी कमिट कर दोगे। बट मेन क्रक्स ये है ना कि ये मत सोचो कि मैं ही अकेला क्यों। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 80-90% लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट जो इसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाए वही तो असली सी एस्पिरेंट होता है। वी डू नॉट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी आर एंटरिंग CA। जब हम खुद इसमें पढ़ रहे होते हैं, जब हम खुद इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तब हम ये मिस्टेक्स कर जाते हैं, तब हमको ये एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और यही डिफ़िकल्टीज तो CA को इतना महान बनाती है। So that's all for the video. I hope you like this video, and if you like this video, make sure you like, share and subscribe for more such content. Thank you.